माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल मत्ती के सुसमाचार का चौथा भाग का पढ़ाई किया। आज आखिरी भाग, पांचवा जो डिवीजन में पांचवा प्रीचिंग, ईसा मसीह का जो पांचवा प्रीचिंग, वो एस्केटोलॉजी, मैंने बोला अंतिम समय के विषय में यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो कल के अध्याय 18 तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज 19वां अध्याय से लेकर के 28वां अध्याय तक हम लोग जल्दी जल्दी कदम करेंगे। तो इस प्रकार आज के क्लास के साथ हम लोग मत्ती का सुसमाचार को समाप्त करने वाले हैं। अध्याय 19 में प्रवेश करते हैं। अध्याय 19 में सबसे पहले विवाह के विषय में सवाल किया हुआ है। विवाह के विषय में अध्याय 19 से लेकर के अध्याय 23 तक अगर हम लोग देखें, ईसा मसीह के विरुद्ध में लोग खड़े होने वालों की संख्या बढ़ रहा है, विरोध बढ़ रहा है। अध्याय 11 से हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन पूछना, विरोध करना शुरू किया, ईसा मसीह के विरुद्ध बोलना शुरू किया। अभी यहां से हम लोगों को एकदम विरुद्ध होता हुआ पढ़ने के लिए भी, देखने के लिए भी मिलेगा। तो पुराने विधान के अनुसार कुछ सवाल, मूसा के नियम के अनुसार कुछ सवाल करना और विरोध करना, और प्रभु उसका उत्तर, जैसे मैंने बोला था मत्ती का सुसमाचार 5, 6, 7 के अंदर भी 6 ऐसे पुराने विधान के वचनों को उठा करके प्रभु ने सिखाया था। इसका सही अर्थ क्या है? यहां पर विवाह का जो एक प्रश्न पूछा, तलाक के विषय में आ रहा है, तो प्रभु वाक्य 5 के अंदर हम लोग जनरली ईसा मसीह ने विवाह संस्कार को ठहराया बोल करके यही वचन को उठाते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 और 6, वहां पर लिखा है, इस कारण आदि उत्पत्ति ग्रंथ के जो आदम हेवा के विषय में यहां पर ईसा मसीह कोट करते हुए कहते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। इस वचन के कारण कैथोलिक चर्च के अंदर एक बार वैध विवाह हुआ है तो इसके बाद उस विवाह तलाक नहीं करते, नहीं होते। यदि कोई सिविल कोर्ट में जाकर के तलाक लेते हैं, कैथोलिक चर्च के अंदर दोबारा शादी नहीं करवाता, नहीं हो सकता। एक बार वैध विवाह हुआ, इसके बाद सेकंड मैरिज नहीं होता, और जब से ऐसा तलाक लेते हैं तब से वो साक्रमेंट कैथोलिक चर्च के अंदर ग्रहण करना मना हो जाता है। चर्च में आ सकता है, प्रार्थना कर सकता है, सब कर सकता है, लेकिन पवित्र यूकरिस्ट जैसे साक्रमेंट उस व्यक्ति को नहीं मिलते हैं। कुछ साक्रमेंटल्स मिलता है बल्कि लेकिन साक्रमेंट नहीं मिलता, विशेषकर पवित्र यूकरिस्त ग्रहण करने नहीं मिलता। कई लोग पूछते हैं क्या हम जाकर के पाप स्वीकार कर सकते हैं? तो मैं उनको बोलता हूं क्या पाप स्वीकार करेगा? आपने जो गलती किया है उसमें आप सुधार नहीं कर रहा है,
सुधार के बगैर आप जाकर के पाप स्वीकार करने का मतलब हो गया आपका झूठा पाप स्वीकार। आप उस तलाक किया हुआ उस जीवन साथी को अगर वापस ले रहा है तब आपका उस पाप स्वीकार सही होता है। आपने तलाक दे करके पाप स्वीकार करके दूसरा शादी करने के लिए कोशिश कर रहा है, यह संभव कैथोलिक चर्च के नियम के अनुसार नहीं होता। मैं कई क्लास इसके ऊपर ले चुका है। इसी कारण तलाक, वैध विवाह का तलाक कैथोलिक चर्च में नहीं होता है, इसी वचन के कारण। तब शिष्य लोग बोलते हैं ऐसा है तो पर बड़े मुश्किल है शादी करना। यहां पर प्रभु वाक्य 9 में कहते हैं, वाक्य 8 में एक सवाल किया है, मूसा ने ये अनुमति क्यों दिया है करके। तब प्रभु बोल करके दे रहा है, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ऐसा किया। तुम्हें पत्नी का परित्याग करने का अनुमति देने का कारण है तुम्हारा हृदय की कठोरता के कारण। लेकिन प्रारंभ से ऐसा नहीं था बोल रहे। और मैं तुम लोगों से कहता हूं, व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण जो अपने पत्नी का परित्याग करता है, वो किसी दूसरे स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। व्यभिचार के सिवा किसी कारण, ये व्यभिचार का मतलब अनलॉफुल मैरिज है। ये नहीं सोचना है विवाह के बाहर किसी स्त्री पुरुष का रिश्ता हुआ इस कारण, नहीं, वो शब्द नहीं है। यहां पर इस्तेमाल करने वाला वो यूनानी शब्द है अनलॉफुल मैरिज। इसका मतलब वैध विवाह नहीं था। यदि वैध विवाह हुआ है तो यह तलाक नहीं हो सकता। अवैध विवाह हुआ था, इसका तलाक हो सकता है। कलीसिया के नियम के अनुसार आपने शादी नहीं किया था, उसको आप तलाक देकर के कलीसिया के नियम के अनुसार शादी कर सकता है। आप भाग करके किसी के साथ भाग गया था, इसके बाद आप वापस आ गया है, पाप स्वीकार कर करके आप शादी कर सकता है। लेकिन एक बार कलीसिया में वैध विवाह हुआ, उसका तलाक नहीं हो सकता है। अभी शिष्य लोग फिर बोलने लगे ऐसा है तो फिर शादी नहीं करना है, अच्छा है करके बोला। तब प्रभु बोल करके दे रहा है, ये एक वरदान है। किसका विवाह होना है, किसको पुरोहित बनना है, किसको अविवाहित जीवन भर रहना है, ये ईश्वर निश्चित करता है। एक वरदान है, एक दान मिलता है। केवल वही लोग इस प्रकार का जीवन में प्रवेश करना है, वहां पर हम लोगों को मिलता है। कुछ लोग जन्म से नपुंसक जन्म लेते हैं, कुछ लोग प्रभु के कारण स्वर्ग राज्य के निमित्त नपुंसक बनते हैं, कुछ लोग मनुष्यों के कारण नपुंसक बनते हैं। कई बार ये सवाल किया जाता है, मैंने इसका क्लास इससे पूर्व में ले चुका है, फिर भी एक हिंट दे देता हूँ। मनुष्य के कारण क्या है ये नपुंसक बनाना। कई लोग अपने भाई को, अपने घर को देखभाल करते 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 विवाह का उम्र निकल जाता है, तो मनुष्य का कारण। नहीं तो हाँ ये काला है, नाटा है, छोटा है, मोटा है, ऐसा ऐसा बोल करके मनुष्य उसे स्वीकार नहीं कर रहे, इसीलिए कई लोगों का विवाह नहीं हो रहा है। यह है मनुष्य के कारण अविवाह रहने का मतलब। अभी आगे हम लोग बढ़ते, इसके बाद तुरंत बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को आने ना देना है, बच्चों को बपतिस्मा दे करके प्रभु के साथ जोड़ना है। इसके बाद धनी युवक के विषय में आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए क्या है, उसमें कमी क्या था, उसका धन की जोखिम। मनुष्यों को धनियों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, ऊंट को सुई के नाके से गुजरने के जो जितना कष्ट है उतना कष्ट है करके बोल रहे। ये सुई के नाके, ये भी कहा जाता है यरूशलेम का एक जो फाटक है वो छोटा फाटक था, उसी का वर्णन किया करके भी कहा जाता है। उसको आराम से उस फाटक से होकर के, लेकिन आजकल वो फाटक नहीं है, ये फाटक आजकल नहीं होता है, पहले उस समय पर हो सकता है, या एक कहावत रहा होगा, उसी को प्रभु ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अध्याय 20 के अंदर फिर से स्वर्ग राज्य के विषय में। देखो धीरे धीरे हम लोग कलीसिया से
उसी में ही है। कलीसिया किस लिए? स्वर्ग के राज्य के लिए, प्रभु को पाने के लिए। उस अंतिम न्याय के विषय में वो सब लेकर के जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। यहाँ पर स्वर्ग राज्य के विषय में प्रभु एक धाकबारी का दृष्टांत सुनाते, ये भी मैंने हाल ही में एक क्लास लेकर के सिखा चुका है। वहां पर हम लोग देखते हैं बहुत सवेरे कुछ लोगों को, मजदूरों को बेचते हैं, बहुत सवेरा वहां पर जो 6 बजे का समय, मॉर्निंग 6 o'clock, बहुत सवेरे। इसके बाद अगले हम लोग देखते हैं पहले पहर का मतलब है 9 बजे, 9 बजे। इसके बाद हम लोग तीसरा ग्रुप को देखते हैं लगभग दूसरे पहर का मतलब है दोपहर 12 बजे। और तीसरे पहर का मतलब है 3 बजे। अगला ग्रुप को मिलते हैं वाक्य 6 के अंदर 1 घंटा रह गया, 1 घंटा रह गया का मतलब 5 बजे के समय, 6 बजे खत्म होना। तो किसी को 6 बजे सवेरे भेज रहा है, किसी को 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 5 बजे भी भेजा। 6 बजे पैसा दिया तो सबों को 1-1 दिनार दे रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ना, हम लोग परिवार खानदान से हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, और कोई तो जैसे जो क्रूसित, हाँ वो डाकू, दाहिने साइड के डाकू मरते मरते वो कृष्ण से विनती करते हैं, उनको भी स्वर्ग राज्य मिल रहा है। मरते मरते वो 1 घंटा नहीं 1 मिनट बाकी रह गया था, तब भी उनको भी वही स्वर्ग राज्य का अनुग्रह आशीष मिल रहा है। हो सकता है पहले से जो था उनको वो मौका ही नहीं मिल रहा है, जो आखिरी डाकू डकैती रहा था, लेकिन आखिरी मौके में भी प्रभु देता है। उसमें तुम्हें कोई शिकायत नहीं होना चाहिए बोल करके। इसके बाद तीसरा मैंने बोला था, 3 बार ईसा मसीह अपने दुख भोग मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। यरूशलेम जाएगा, वहां पर मुझे गिरफ्तार होगा और मुझे सताया जाएगा, क्रूस मृत्यु, और मैं तीसरे दिन पुनर्जीवित होऊंगा। इसका प्रवचन 3 बार प्रभु ने बोला। ये तीसरी बार यहां पर हम लोग देखते हैं। वो सुन करके जबदी के पुत्रों की मां आते हैं। मार्कुस का सुसमाचार के अंदर हम लोगों को जबदी के पुत्र लोग, ये याकूब और योहन यीशु से मांग रहा है, हमें बाएं और दाहिने बटन। यहां पर हम लोग देखते हैं उनका मम्मी आकर के रेकमेंड करता हुआ, तो प्रभु उनसे बोलते हैं जो प्याला मुझे पीना है वो पीना पड़ेगा, और जो बपतिस्मा, प्याला माने उनका दुख भोग, बपतिस्मा माने उनको मुझे एक बपतिस्मा लेना है। प्रभु कहते हैं वो है उनका मृत्यु, उनका कष्ट पीड़ा। तो यहां पर हम लोग देख रहा है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं अध्याय 21 के अंदर ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश के विषय में। जैसे सक्रियस के ग्रंथ में, सिहा का ग्रंथ में जो भविष्यवाणियां हुआ उसके अनुसार यहाँ पर ईसा मसीह का यरूशलेम में प्रवेश है। यरूशलेम में प्रवेश ईसा मसीह ने गधा के ऊपर बैठ करके, गधा के ऊपर राजा बैठने का मतलब है शांति का राजा है, घोड़े के ऊपर बैठने वाला है, न्याय करने वाला, वीर योद्धा को दिखाने के लिए ईसा मसीह का सेकंड कमिंग को घोड़े के ऊपर बैठ करके आया। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उस समय पर न्याय करने के लिए आ रहा है। यहां पर ईसा मसीह को बहुत ही विनम्र व्यक्ति के रूप में, शांति का राजा के रूप में दर्शाने के लिए वही सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 9 में लिखा हुआ, वहां पर गधा के बछड़े पर, सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 9 के अंदर सक्रियस ने भविष्यवाणी किया था ईसा मसीह और राजा गधा पर बैठ करके आएगा, गधा के बछड़े पर। वहां पर उसको पढ़ेंगे तो एक ही जानवर के विषय में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहां पर संत मत्ती ने उसकी पूर्णता, हाँ वहां जो लिखा हुआ वो यहां पूरा हुआ। जैसे मैंने बोला था, मत्ती का सुसमाचार मत्ती ने यहूदी क्रिश्चियन को लिखा है, उनको ये सब मालूम है, उनको उसी प्रकार ईसा मसीह का बात पूरा हुआ ये प्रमाणित करने के लिए मत्ती ने लिखा है गधा को और उसके बछड़े को, दोनों को लेकर के आया करके। और नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 62
वाक्य 11 को भी पूरा करता हुआ हम लोगों को मरते हैं। इसके बाद होसन्ना शब्द, होसन्ना का उस समय प्रभु हमें बचाना, हम पर करना कर, ऐसा याचना है। लेकिन आजकल जो होसन्ना होसन्ना हम लोग जो गाते हैं वो प्रभु की स्तुति के लिए गाते हैं। तो होसन्ना बोलते हुए, और यहाँ पर एक और है, केवल मत्ती के सुसमाचार में इस यरूशलेम प्रवेश में लोग ईसा मसीह को दाऊद के पुत्र को होसन्ना बोल करके गाया करके, दाऊद का पुत्र। उसका भी हम लोगों ने क्लास किया, प्रारंभ में मनन चिंतन किया था। मत्ती के सुसमाचार में अब्राहम का पुत्र, दाऊद के पुत्र, ईसा मसीह का सुसमाचार है। तो दाऊद का पुत्र का, इसका मतलब ईसा मसीह दाऊद का पुत्र है, इसलिए उनका नाम लेने के लिए दाऊद के पुत्र का होसन्ना बोल करके बता रहा है, क्योंकि ये यहूदियों के लिए होने के कारण। इसके बाद बिक्री करने वालों को मंदिर से हटाने का और बच्चों का मुंह से होसन्ना जो बोलने के विषय में, बच्चों का, क्योंकि जो फरीसी शास्त्री लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मंदिर में बच्चे लोग, जब बड़े लोग नहीं होसन्ना करेंगे, जो पुरोहित लोग प्रभु का होसन्ना नहीं करेंगे, वहां खड़े रहने वाले बच्चे के मुंह से बच्चे प्रभु का होसन्ना करता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये कहा जाता है सेप्तुजिंत जो ट्रांसलेशन हुआ उस किताब का वाक्य को यहाँ पर रखते हुए बता रहा है। कौन सा वाक्य? 16 में, बालकों और दूधमुख बच्चों के मुंह से तूने अपना गुणगान कराया है। ये सेप्तुजिंत बाइबल का है। देखो, आदिम कलीसिया में ईसा मसीह का जो उपयोग करने वाला बाइबल सेप्तुजिंत बाइबल था। 46 किताबों का ग्रीक बाइबल था। इसका एक उदाहरण ये शब्द भी है। ये जो ट्रांसलेशन, ये वचन जो उठाया है उस सेप्तुजिंत बाइबल का ही वचन उठाया हुआ है। इसके बाद अगला दिन हम लोग देखते हैं अंजीर का पेड़ का विषय में। अंजीर का पेड़, वहां पर ईसा मसीह अंजीर का पेड़ को सुखाने के विषय में, इसका मतलब जो फल नहीं देने वाला इस्राएल का रूप है, इसका भी मैंने 2 बार क्लास ले चुका है, इसलिए उसको भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फल नहीं देने वाला व्यक्ति या बुरा फल देने वाला उन लोगों को उनका क्या होगा अंतिम में, क्योंकि एस्कटोलॉजी में जा रहा है हम लोग अंतिम समय की ओर। तो अंतिम समय में ऐसे लोगों को ये अंजीर का पेड़ का हालत होगा, ये बोल करके दे रहा है, जैसे सूखा है। इसके बाद 2 पुत्रों का दृष्टांत हो, पहले मना किया, इसके बाद जो सेकंड वाला बेटा जा रहा है, पहले जिसने हाँ जाऊंगा बोला लेकिन नहीं करने वाला, ऐसे ऐसे। इसके बाद अध्याय 22 में जाते हैं, वहां पर फिर से विवाह भोज का दृष्टांत, वो भी स्वर्ग राज्य को तुलना करने के लिए। स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश जो भोज तैयार किया, अनेकों लोगों को इनविटेशन मिला था। भोज तैयार करने के बाद बुलाया तो कोई यहाँ जा रहे वहां जा रहे ऐसे ऐसे बोल करके, जिनको निमंत्रण मिला था, इनविटेशन मिला था, वो नहीं आया। तब उस राजा कहते हैं जाओ सड़कों में जा करके सबको पकड़ करके लेके आओ। इसके बाद वहां पर हॉल सब भरा दिया और राजा देखने के लिए आया तो एक हुआ वहां पर, उन अतिथियों को मिलने के लिए आया। वैसे पकड़ करके चौराहों से, सड़कों से जितने भी लेकर के आए थे उनको देखने के लिए, उनमें से एक व्यक्ति विवाह वस्त्र पहना हुआ नहीं था और उसको वहां से निकाला कर करके। फ्री में फूड मिल रहा है, कहीं भी जाकर के घुसना नहीं है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर विवाह वस्त्र नहीं है तो आपको वहां पर मेमने के विवाह में प्रवेश करने का अनुमति नहीं मिलेगा। पाप में था, आपको पकड़ करके लेके आया, प्यार कर रहा है, लेकिन आपका वस्त्र उजले वस्त्र, विवाह के योग्य वस्त्र होना जरूरी है। आपका जीवन इस प्रकार का करना जरूरी है। पकड़ करके लेके आने के बाद
आपको जो चुनाव हुआ, आपने क्रिस्तु को जान लिया, बपतिस्मा ग्रहण किया, आपका विवाह वस्त्र धारण किया हुआ जीवन होना जरूरी है। इसके बाद कैसर का कर के विषय में आगे चल करके ईसा मसीह को कैसर का विरोधी बोलने के लिए भी यहां पर, लेकिन ईसा मसीह ने बोला है जो कैसर का है कैसर को दे दो, लेकिन जो ईश्वर का है वो ईश्वर को देना है। ईश्वर की चीजें उठा करके ईश्वर को जो देने के लिए समय है, वो जो अंश है वो कैसर के लिए इस्तेमाल नहीं करना, और कैसर का उठा करके ईश्वर को भी मत दो। कैसर का कैसर को दे दो, लेकिन ईश्वर का ईश्वर को देना है। सदूकी लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करने वाला था, इसलिए हम पर आगे हम लोगों को वही एक जो दृष्टांत मिल रहा है, मृत्यु के बाद किसका पति या किसका पत्नी बने रहेगा, ये प्रभु बोल रहा है। तुम धर्म नहीं जान रहा, धर्मशास्त्र नहीं जान रहा है, धर्म ग्रंथ को और उसका अर्थ को ना समझने के कारण ऐसा बोल रहा है। मृत्यु के बाद स्वर्गदूत जैसे रहेगा। हम लोग देखो, हम लोगों को आखिरी में एस्केटोलॉजी में लेकर के जा रहा है, यहाँ आया हम लोग सब मृत्यु के बाद स्वर्गदूत के सदृश रहेगा। वहां पर ना कुछ विवाह होता है, वहां कुछ नहीं होता है। इसके बाद प्रभु एक बहुत ही सुंदर वाक्य 32 के अंदर, अध्याय 22 वाक्य 32 के अंदर कहते हैं, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ, मृतकों का नहीं, मैं जीवितों का ईश्वर हूँ। कई पाषंडी कलीसिया सिखाते हैं मरने के बाद खत्म हो गया, लेकिन यहां पर ईसा मसीह कहते हैं मैं अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर, मृतकों का नहीं जीवितों का है। जो क्रिस्त में मरा है वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा के लिए जीवित रहता है। जो क्रिस्त में है उनका मृत्यु नहीं है। इसलिए कलीसिया का शास्त्र सीख करके हम लोग अभी स्वर्ग राज्य के शास्त्र में आया। कलीसिया वो है जो क्रिस्त के शरीर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति लोग, यहूदी गैर यहूदी कलीसिया वो क्रिस्त के शरीर के साथ एक बन करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला कलीसिया, एक दूसरे को क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला कलीसिया। वो कलीसिया मरा हुआ कलीसिया नहीं है, वो जीवित कलीसिया है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का ईश्वर हमें सिखाते हैं, मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर हो। इसके बाद सबसे बड़ी और पहली आज्ञा और या सबसे बड़ी आज्ञा, पूरे हृदय, पूरे मन, पूरी आत्मा से ईश्वर को प्यार करना और अपने समान एक दूसरे को प्यार करना। प्रभु बोल करके दे रहे, यही संहिता है, यही नबियों का शिक्षा है, यही नबियों का शिक्षा है, यही संहिता है। मतलब पंचग्रंथि में जो लिखा या जो नबियों के ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसका उत्तर ही, उसका मतलब ही यही है, तुम पूरे हृदय, पूरे मन, सारा हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और शक्ति से ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। लेकिन ईसा मसीह योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 में बोल करके दे रहे, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे प्यार करना। अर्थात ईसा मसीह मर करके प्यार किया, अपना प्राण अर्पित कर हमें बचाते हुए प्यार किया। उसी प्रकार का प्यार एक दूसरे से करना, यही ये दोनों 10 आज्ञा का 2 भाग, 10 आज्ञा 2 पत्रों में लिखना, यही 2 पत्र, एक ईश्वर के साथ प्रेम, एक भ्रातृ प्रेम। इसके बाद आगे 23वां अध्याय के अंदर शास्त्री और फरीसियों की पाखंडता के विषय में और 7 धिक्कार, फरीसियों शास्त्रियों बोल करके 7 धिक्कार, केवल मत्ती के सुसमाचार में ये 7 धिक्कार के रूप में ये लिखा हुआ हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है। ये क्रिश्चियन टीचिंग का एक हम बोल सकते हैं बेसिक टीचिंग, जो नैतिक जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए वो इन लोग शास्त्री फरीसी नहीं कर रहा है,
वो बोल करके हमें सिखा रहा है। स्वर्ग राज्य की प्रवेश के लिए हमें जो नैतिकता, जो पवित्रता का, जो अच्छा जीवन, जो भ्रातृ प्रेम का जो जीवन जीना है, जो इन फरीसी और शास्त्री लोग नहीं करता था, उसके विषय में यहाँ पर टीचिंग में हम लोगों को मिलता है। इसके बाद सीधा अध्याय 24 में लास्ट प्रवचन हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वही यहाँ से हम लोग 24 और 25वां अध्याय के अंदर इन प्रवचनों में अंतिम समय के विषय में एस्कटोलॉजी, केवल मत्ती के सुसमाचार में हम लोगों को 4 सुसमाचार में ये एस्कटोलॉजी मिलता है, अंतिम समय के विषय में, और रेवलेशन में भी मिलता है, प्रकाशना ग्रंथ के अंदर वो लिखा हुआ। लेकिन सुसमाचार में, केवल मत्ती के सुसमाचार में हम लोगों को ये एस्कटोलॉजी सीखने के लिए मिलता है। तो यहां पर ईसा मसीह सबसे पहले मंदिर का विनाश होने के विषय में लिखा है। ये जो सुंदर मंदिर जो देख रहा है, उसका एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं रह गएगा। सचमुच में जो मंदिर है, ईसा मसीह रूपी मंदिर है। इसके बाद विपत्तियों का आरंभ के विषय में, महाकष्ट के विषय में, महासंकट के विषय में, और ईसा मसीह का सेकंड कमिंग के विषय में, और वो समय कब है वो किसी को मालूम नहीं है। जैसे चोर के माफिक आएगा, आकाश व पृथ्वी भले ही टल जाए, लेकिन प्रभु के ये वाणी का एक शब्द पूरे किए बिना नहीं खत्म हो सकता है, ये बोल करके दे रहा है। इसके बाद ये समय के विषय में पूछा, कोई किसी को नहीं मालूम, जैसे चोर के माफी के वो आ रहा है। उन लोगों के लिए वो स्वर्ग राज्य मिल सकता है जैसे ईमानदार और मेहमान, जो करिंदा का जो एक दृष्टांत सुना करके बता कर दिया। जब सेकंड कमिंग के टाइम पर जो तैयार रह रहा था, सही रूप से अपना काम करने वाला, उस ईमानदार करिंदा के विषय में बता करके, उस ईमानदार करिंदा के समान हमें सेवा करते हुए जीवन जीने की जरूरत है। अभी बहुत समय बाकी है, नहीं तो रिटायर होने दो, बाद में प्रार्थना करेंगे, बाद में बाइबल पढ़ेंगे, या ये पढ़ाई खत्म होने दो, या नौकरी मिलने दो, या सेटल होने दो, ऐसा बोल करके जीवन जीने वाला, उनको सतर्क करने वाला अध्याय है ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 एवं 25। वहां पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत अध्याय 25 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। 5 बुद्धिमानी और 5 बुद्धि नहीं था, उनके समान नहीं होना था, उनके समान नहीं है। राजा का, राजकुमार का विवाह में उनका स्वागत करने के लिए जो तैयार रहने वाले इन कुंवारियों के विषय में जो बोल करके प्रभु बोल रहा है, जिस प्रकार उस राजकुमार कब आ रहा है मालूम नहीं है, उसी प्रकार ईसा मसीह का सेकंड कमिंग का टाइमिंग किसी को मालूम नहीं है। इसलिए हमेशा सतर्क रहो। हमारा मृत्यु, हमारा अंत कब है, किसको क्या मालूम है, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और वाक्य 14 से कुछ अशरफियों का, 5 अशरफी, 3 अशरफी, 2 अशरफी, 1 जो दिया, और वापस आते वक्त, मांगते वक्त 5 वाला 5 और कमाया, लेकिन 1 वाले ने क्या किया, उसको गाड़ कर रखे, कठोर आदमी है बोल करके वहां पर उसे उसको उठाता हुआ। और सबसे सुंदर टीचिंग इसके बाद हम लोगों को अध्याय 25 का वाक्य 31 से मिलता है। न्याय के दिन में 2 भागों में लोगों को करेगा। भला कार्य करने वाले, स्वर्ग राज्य के योग्य, उन्हें दाहिना साइड में, और जो पाप का जीवन जी रहा था, समय है बोल करके अय्याशी कर रहा था, ऐसे लोगों को बाया साइड में। वाक्य 34 में पढ़ते हैं, तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों आओ, उस राज्य के अधिकारी बनो जो प्रारंभ से, संसार के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ था। क्योंकि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं परदेशी था, मैं नंगा था, मैं बीमार था, मैं बंदी था, इस प्रकार बोल करके
तुमने उस समय पर मेरे पास आया, मुझे मेरा जरूरत को पूरा किया। तब वो पूछते हैं कब ये सब किया है। वाक्य 40 में प्रभु उत्तर देते हुए कहते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना, है ना, छोटा जात, ऐसा बोलकर के तिरस्कार करते हैं, निंदा पीड़ा, चाहे कितना भी वो छोटा क्यों ना हो, जो कुछ तुमने उनकी जरूरतों में किया वो मेरे लिए किया। जो इस प्रकार कार्य करने वालों को स्वर्ग राज्य मिलने के विषय में, कई लोग सोचते हैं मैं ईसा मसीह के नाम पर डुबकी लगा दिया, स्वर्ग का पासपोर्ट मिल गया। नहीं मिलेगा। अध्याय 25 का वाक्य 34 से पढ़ना, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 34 से वाक्य 40 तक, और वाक्य 41 से और है 46 तक। वहां पर वाक्य 45 में हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, तुमने मेरे लिए नहीं किया, इसलिए आनंद आग में जाओ। स्वर्ग मिलने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके विषय में यहां पर बोल कर कदर ये प्रवचन यहां अध्याय 24-25 में प्रभु का समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के विरोध और ज्यादा अधिक हो गया, उनके टीचिंग सब सुन करके उनको मार डालने का षड्यंत्र रचना, और बेथानिया में यीशु मसीह का जो भोज और उनके सिर पर जो तेल का विलेपन करना, ये सब का विषय में, और यूदस का विश्वासघात के विषय में प्रभु का कहना, और उनका पास्का भोज की तैयारी, परम प्रसाद का स्थापना, यह मेरी स्मृति में किया करो। रोज उस पास्का भोज, क्योंकि ये पास्का भोज यहाँ ईसा मसीह ने जो मनाया, यहूदियों का पास्का भोज नहीं है। ये प्रभु ने अपना क्रूस मृत्यु मुक्ति कार्य का, मिस्सा बलिदान का एक समर्पण था। यहां से हम लोग देख रहा है क्रूस मृत्यु और ये पास्का भोजन, ये दोनों एक बलि है, एक बलि। यहां पर भी ये भी एक बलि है, वहां क्रूस मृत्यु भी एक बलि। क्रूस मृत्यु ही यहां पर रोटी दाखरस का अर्पण करते हुए प्रभु का शरीर रक्त को, क्योंकि बलि वहां अर्पित कर रहे, वो शरीर रक्त हम ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों को मालूम है लेवी ग्रंथ के अंदर अध्याय 1 से लेकर के 7 तक 5 बलियों के विषय में, उसमें तीसरा बलि है जो अन्न बलि, उस अन्न बलि को ग्रहण करना है। तो 5 बलि मिलकर के ईसा मसीह का क्रूस बलि है। मैंने कई बार क्लास ले चुका है उसका। तो उस बलि, इसका मतलब बलि अर्पित करेगा तो उसको ग्रहण करना है। उसके लिए प्रभु ने रोटी दाखरस का, जैसे पुराना विधान का उस नियम के अनुसार ही यहां पर अपना शरीर रक्त का अर्पण करते हुए, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है बोल करके, इसके बाद वहां से गत्समनी जाते हैं, प्राण पीड़ा, वहां पर गिरफ्तार करते हैं। अन्नस, कैफस, पिलातुस, हेरोद, यहूदी महासभा में सब लेकर के जाते हैं, अपमान निंदा सब करते हैं। 2 प्रकार का प्रभु के विरुद्ध में आरोप लगाते हैं। एक, यहूदी महासभा में ये यीशु निंदा किया बोल करके, लेकिन यहूदी महासभा में यीशु निंदा किया है तो भी उनको प्राण दंड देने का अधिकार उनको नहीं है। इसलिए वह पिलातुस के पास, गवर्नर के पास लेकर के जाते हैं, उनको अधिकार है प्राण दंड, लेकिन यहूदी नियम के अनुसार जो है उसके लिए वो प्राण दंड नहीं देगा। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर राजद्रोह का एक आरोप और झूठा आरोप लगाया। कैसर का विरोधी, राजा का विरोधी, राजद्रोही करके वहां पर झूठा आरोप लगाया। इसका मतलब यीशु मसीह के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा। 2 राजाओं का राजा ईश्वर स्वयं, उनको ईश निंदा का आरोप उनके ऊपर, वो स्वयं ईश्वर होकर के ईश निंदा का आरोप किया। वो राजाधिराज है, राजाओं का राज प्रभु है, उनको राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया। इस प्रकार आखिरी में पिलातुस मृत्यु दंड देते हैं। कांटों का मूठ बनाना, मुंह पर थूकना, थप्पड़ मारना, अपमान करना, हमारा पाप का बोझ क्रूस के रूप में उठा करके कलवारी की ओर जाना,
वहां पर उनका मृत्यु अध्याय 27 के अंदर हम लोगों को ये सब पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद क्रूस पर मृत्यु के बाद हम लोग देखते हैं वो तीसरे दिन जी उठते, अध्याय 28 के अंदर वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं। विश्राम के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ पढ़ते वक्त मरियम मगदलेना, दूसरी मरियम, इन लोग सब स्त्रियां गया, तब कब्र खुला हुआ मिला और स्त्रियों से स्वर्गदूत बातें करते हैं, शिष्यों को दर्शन देते हैं और शिष्यों को जो सिखाते हैं, अधिकार देते हैं। और अध्याय 28 वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ मैंने तुम लोगों को सिखाया, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हें शक्ति देगा। ये हम लोगों को प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 8 में मिलेगा। यहाँ पर उन शिष्यों को भेजते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, वाक्य 19 में लिखा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन लोगों को बपतिस्मा देना है। इसके बाद वाक्य 20 में कहते हैं, जो कुछ मैंने आदेश दिया उसका पालन करने के लिए उन्हें सिखलाओ, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, बोल करके ये मत्ती का सुसमाचार समाप्त होता है। यहाँ पर अध्याय 27 में ईसा मसीह के मृत्यु के समय के विषय में थोड़ा सा बता करके हम समाप्त करें। मैंने एक क्लास ले लिया था, जब क्रूसारोपण के समय पर प्रभु का जब मृत्यु हुआ, तब वहां पर वो देखने वाला जो व्यक्ति, सिपाही लोग और शतपति, वाक्य 54 में जा रहा हूं, शतपति और उनके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गया, क्योंकि उस समय पर 12 बजे से 3 बजे तक पृथ्वी पर 3 घंटों के लिए अंधेरा छा गया। 3 घंटा 9 से 12 तक इन लोगों ने इनको सताते रहे, देखते रहे, क्रूस पर लड़ते रहे। इसके बाद अगला 3 घंटा अंधेरा, 6 घंटा क्रूस पर पड़े रहने वाला प्रभु को हम देखते हैं। और उस समय पर चट्टाने, इसका मतलब अर्थक्वेक हुआ, चट्टाने फट गया, खबरें खुल रहा है, कई मृत लोग जीवित उठ रहा है और यरूशलेम मंदिर का पर्दा 2 भागों में बंटना। इसका मतलब अभी यहूदी जो नियम के अनुसार जो मंदिर का जो कार्य था वो समाप्त हो गया। यहां से क्रूसित प्रभु से एक नया युग शुरू हुआ है। अभी हम लोगों को यहूदी नियम नहीं, मैंने अभी हाल ही में उसका एक क्लास लिया है, 2-3 दिन पहले एक क्लास लिया उसके विषय में भी। यहूदी नियम के अनुसार नहीं, अभी हम लोगों को क्रिस्त के नियम के अनुसार ईस्टर को मनाना है, ना कि विश्राम दिवस शनिवार को, साबत को मनाना। अभी ईसा मसीह उस पर्दा फाड़ दिया, इसका मतलब वहां पर का जो यहूदी जो रिचुअल्स जो चल रहा था वो समाप्त कर, वहां पर खतना था, यहां पर उसको प्रभु ने बपतिस्मा ईसा मसीह के शरीर से जोड़ने के लिए, और वहां पर जो बलियां था वो बलि ईसा मसीह के बलि में परिवर्तित हुआ। उसको तो मेरी स्मृति में मनाया करो, ये बोल करके दे करके गया। तो पहला दिन पुनरुत्थान के उस दिन वो प्रभु का दिन बन गया, उसके द्वारा एक नया युग का, क्रिस्त में एक नया युग का शुरुआत हुआ, इसीलिए उसको मनाते। ये सब देख करके वो शतपति क्या बोलते हैं, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। निश्चय ही क्रिस्त को जानना, उस क्रूसित प्रभु उनको जानना, मेरे लिए, मेरे पापों के खातिर, मेरे पापों का प्रायश्चित के लिए वो मरा है, स्वीकार कर, क्रिस्त को स्वीकार करना, यही हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। निश्चय ही ये ईश्वर का पुत्र था। इस विश्वास के साथ, क्रिस्त के साथ जुड़े हुए जीवन जीना, हमें मुक्ति क्रिस्त के द्वारा इस प्रकार मिलता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। मत्ती का सुसमाचार एक पूर्ण रूप से नए विधान का एक छोटा रूप हम लोगों को मत्ती के सुसमाचार में मिल रहा है। पुराना विधान में लिखा हुआ वो मसीही क्रिस्त यीशु है,
वो ईश्वर का पुत्र है, उनके द्वारा मुक्ति है, उनसे जुड़े रहने वालों को अनंत जीवन है। यही सिखाते हैं मत्ती का सुसमाचार में। प्रभु को धन्यवाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।